नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने एसएससी के पीवाईक्यू को लेकर ये सीरीज चला रखी है जहां मैं शिफ्ट वाइज आपको सारे के सारे क्वेश्चन हल कराता हूं। आज की जो शिफ्ट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। 15 सितंबर की शिफ्ट 3 है। शिफ्ट 2 को मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं। चलिए बात कर लेते हैं इस शिफ्ट में खास क्या है। तो इस शिफ्ट का अगर मैं आपको खास बताऊं तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देखेंगे सिंप्लीफिकेशन से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, रेशियो से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, लेटर फ्रैक्शन से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, पार्टनरशिप से आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, एवरेज से दो क्वेश्चन है, परसेंटेज से दो क्वेश्चन है, सीआई से दो क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से तीन है, टाइम एंड वर्क से दो क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड डेलीगेशन से दो, स्पीड टाइम डिस्टेंस से दो, मेंसुरेशन 2D से आपके तीन क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन है और अलजेब्रा से एक क्वेश्चन है। इस प्रकार टोटल 25 क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए हैं इन टॉपिकों से। तो आपको एक अमूमन आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। जो बच्चे ये पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भाई नहीं पूछा गया वो नहीं इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया वो इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ ये पहला सवाल आपके सामने है। बोल क्या रहा है 3.2। तो 3.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोच के देखो, 32/10 लिख सकते हैं, माइनस के इसको लिख सकते हैं 8/5। ये हमारा 8/5 हो गया। हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे ये हो जाएगा हमारा 9/4 और डिवाइड का साइन है 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। अगर आप इसे 2 से काट दो तो ये 16 बार और 2 से काट दो तो 5 बार, माइनस के 8/5 इस तरीके से, प्लस ये 9/4 अपनी जगह पर लिखा ही रहेगा। मल्टीप्लाई का साइन अगर लगाओगे डिवाइड का हटाकर, डिवाइड का साइन हटाया और आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी, यानी कि आपने 2 टाइम्स काट दिया बेटा। तो ये हो जाएगा 16 में से आपने 8 घटाया, 8/5 बचेगा और प्लस ये आपका बचेगा 9/2। आपने 10 को एलसीएम लिया, 8 दूनी 16, 9 पंजे 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से, तो 45, 15, 60, 61/10, यानी कि हम लोग आंसर को बोल सकते हैं बेटा 6.1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। ये जो सवाल आया हुआ है ये आया हुआ है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक से। क्या सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखने में भी बड़ा सा लग रहा है। सबसे पहले इसने कहा कि 36,000 रुपए हैं वो सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशन में 4-5-3 के रेशियो में वो क्या कर रहे हैं, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमने बात किया सेल्स, हमने बात की मार्केटिंग और हमने बात की ऑपरेशन। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये 4, ये 5 और ये आपका 3, यानी टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल हो रहा है आपका 12 ना होकर टोटल कितना दे रखा है आपको 36,000, यानी कि ये हो जाएगा 3K टाइम्स। कितना हो जाएगा आपका 3K टाइम्स हो जाएगा। तो 3K टाइम्स आपको सारी वैल्यू कर देनी है, तो आप यहां पर कर सकते हो इसको, मार्केटिंग को 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 15,000। कितना हो जाएगा 15,000। आप 3K टाइम्स इसको कर सकते हो तो ये हो जाएगा आपका 12,000 और आप 3K टाइम्स इसको कर सकते हो तो ये हो जाएगा आपका 9,000। ये सारी वैल्यूज निकल कर आ गई। अब बोल रहा है आपसे मार्केटिंग वालों ने मार्केटिंग यूजेस 3,000 रुपए टीम बिल्डिंग पर और 1,500 रुपए उसने इंटर्न पे खर्च किए, है ना। तो जो मार्केटिंग का पोर्शन है वो आपका 15,000 है। इसमें से अगर मैं बात करूं तो आप दो पोर्शन खर्च ऑलरेडी कर चुके हो, कितना, 3,000 और 1,500, ये आप लोगों ने खर्च कर दिया है। तो हम लोग इसको यहां पर लिख देते हैं कि भाई ये हमारा खर्च हो चुका है, यानी कि 4,500 रुपया हमारा खर्च हो चुका है यहां पर। अब बचा कितना है, तो 15,000 में से 4,500 को आप लोग क्या करोगे, माइनस कर दोगे 4,500 को 15,000 में से, तो ये बचेगा आपका 15 में से 4 गया तो 11, यानी कि 10,500 बचेगा आपका। 10,500 को जो दो लोग हैं उनमें डिवाइड किया जाता है 5 और 4 के रेशियो में, 5 और 4 के रेशियो में डिवाइड किया जाता है, मतलब कि 5 एक को 4 दूसरे को, तो 9 रुपया टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो वैल्यू है ना आपकी 10,500, ये काय की वैल्यू है मेरे भाई, ये 9 यूनिट की वैल्यू है आपकी, 9 यूनिट की निकालनी है आपको। काय की है, स्मॉल शेयर है आपका 4 वाला, यानी कि 4 की। तो अगर आप यहां से देखते हो इसको तो मल्टीप्लाई जैसे ही आप कर लोगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 10 चौक 40, 5 चौक 20, यानी कि 42,000, और 42,000 को डिवाइड बाय अगर मैं 9 करता हूं तो 9 चौक 36, 4 बार कटेगा, यानी कि मेरा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा कटना है नहीं, तो 42 तो आएगा नहीं, और यूनिट और जो शुरुआती अंक है वो 4 है आपका, तो शुरुआती अंक अगर 4 है, क्योंकि 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 45 से यार ज्यादा हो जाएगा,
तो 4000 में कंप्लीट कटेगा तो ये आएगा, कंप्लीट नहीं कटेगा तो ये आएगा, तो ये आएगा क्योंकि कंप्लीट नहीं कटता है 42,000 किससे, 9 से बेटा। अगला क्वेश्चन लेटर फ्रैक्शन से ये सवाल है बेटा, इसमें नंबरिंग डाल लो पहले। ये 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है, ये आपका 3 नंबर है। देखो बेटा, अब ये नंबरिंग हमने डाली, पहला हमने सॉल्व किया 2 1/2, ये होता है आपका 5/2 मेरे भाई। दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है 2 प्लस, देखो क्या लिखा है 2 + 1। इस 1 का लिखा होने का कोई मतलब नहीं है, लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला स्टेप जब भी सॉल्व करते हैं लेटर फ्रैक्शन में, याद रखिएगा दूसरा स्टेप सॉल्व करोगे तो पहला रिवर्स हो जाता है। पहला रिवर्स 5/2 आ रहा था, रिवर्स हो जाएगा 2/5, 5 दूनी 10, 10 और 2 हो जाएगा आपका 12/5। अब थर्ड फ्रैक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे 1 प्लस, ये 1 है ना यहां पर, मैंने कहा इस 1 का कोई यूज नहीं होता है, लिखो चाहे मत लिखो। अब तीसरे स्टेप के लिए आपका दूसरा रिवर्स हो जाएगा, इसकी सीक्वेंस समझ लीजिए। दूसरा स्टेप सॉल्व करेंगे पहला रिवर्स, तीसरा सॉल्व करेंगे दूसरा रिवर्स, चौथा सॉल्व करेंगे तीसरा रिवर्स, इस तरीके से चीजें चलती हैं बेटा इसमें। तो हमने बात किया 12 और 5 हो जाएगा आपका 17/12, यानी कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है बेटा इस वाले क्वेश्चन का। आइए पार्टनरशिप का ये वाला सवाल देख लेते हैं। पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन किया जाएगा, कपिल ने एक व्यवसाय में 1 लाख रुपए डाले हैं, तो हमने यहां पर लिखा कि भाई कपिल व्यवसाय में 1 लाख रुपए डालता है और 3 महीने के बाद 80,000 रुपए के साथ ये आपका मनीष भी इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। और 3 महीने के बाद शामिल हो रहा है तो इसका पैसा लगा रहेगा 12 में से 3 महीने हटा दीजिए क्योंकि 3 महीने के बाद आया था। 3 और महीने बाद यानी 6 महीने बाद कपिल ने 40,000 रुपए निकाल लिए, तो 6 महीने के बाद 40 निकाल लिए तो इसका मतलब 60,000 रुपए अभी भी बिजनेस में उसके हैं। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, क्योंकि व्यवसाय चलता है 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए व्यवसाय चलता है, तो इस तरीके से ये रेशियो रहेंगे। हमने क्या किया कि 4 जीरो सबके काट दिए, 4 जीरो और ये 4 जीरो और ये 4 जीरो भाई काट दिया, 2 से काट दिया, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजे 30 प्लस 6 तिया 18, रेशियो 12 में से 3 गया 9, 9 चौक होता है आपका 36, 30 और 4 40, 48/36। अब आप इसे काट सकते हो काय से बेटा, 12 से, 12 चौक 48 और 12 तिया 36, यानी कि 4:3। ए फॉर आओ माता के दरबार में, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। क्लियर बात है। चलिए अगला सवाल भी पार्टनरशिप से है, 2 क्वेश्चन है पार्टनरशिप के इसमें। तो ए ने 60,000 रुपए का निवेश किया भाई, तो ए ने पैसा लगाया 60,000 रुपए का और बी ने जो बच्चों इन्वेस्टमेंट की वो की 90,000 रुपए की। ए का निवेश 10 महीने के लिए है, बी का निवेश 8 महीने के लिए है, ठीक है। इस तरीके से इनका निवेश है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 4 जीरो इसकी काटेंगे, 4 जीरो इसकी, 3 से काटेंगे 2 बार और 3 से काटेंगे 3 बार, और आप इसे भी चाहो तो काट सकते हो, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, इस तरीके से। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि और अगर आपका काटने का मन है तो 5 और 6 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 40,000 रुपए का लाभ है, ए का हिस्सा कितना है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 40,000 का। टोटल देखो कितना है, 6 और 5 11, और ए का हिस्सा चाहिए मतलब 5 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए, तो 5 चौके 20 हो जाएगा आपका, यानी कि 2 लाख, और 2 लाख को आप डिवाइड करोगे 11 से, तो देखो पूरा पूरा तो कटना है नहीं है ना। 11 एकन 11, 20 से भाग एक बार ही जाएगा, और एक से शुरुआत केवल एक ही ऑप्शन की हो रही है, वो भी इससे हो रही है, केवल एक की। बाकी इसकी शुरुआत 2 से हो रही है, इसकी भी 2 से, इसकी भी 2 से, 2 बार तो भाग जा ही नहीं रहा ना, भाग तो एक ही बार जा रहा है, एक ही बार जा रहा है। तो मेरा आंसर सिर्फ मैंने टिक कर दिया देखते ही कि ये होगा पूरा आंसर। क्लियर। चलिए अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाती है तो ये जो सवाल आपको दिख रहा है ये दिख रहा है एवरेज टॉपिक से, जिसमें कि लगाएंगे हम एलोकेशन। कैसे करेंगे बेटा, एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो 16,000 रुपए का है, यहां लिखिए सभी का वेतन है 16,000 रुपए, जबकि अधिकारी जो ऑफिसर्स हैं उनका एवरेज वेतन जो है वो 28,000 का है, यहां लिखिए। नॉन ऑफिसर का हमें निकालना है, यहां पर रेशियो बता रखा है इनका 15 अधिकारी हैं, अच्छा ठीक है, रेशियो बता रखा है, ये ऑफिसर्स हैं ये नॉन ऑफिसर्स हैं। 28 में से 16 घटाओ तो ये बचेगा बेटा मेरा कितना, 12,000 बचेगा, ठीक है, ये बचेगा मेरा 12,000। ओके, ये हमने 12,000 कर लिया यहां पर इस तरीके से, ठीक है। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का कुल औसत वेतन 16,000 है, अधिकारी औसतन 28,000 रुपए कमाते हैं, जबकि गैर अधिकारी औसतन 10,000 रुपए कमाते हैं। भाई ये दे रखा है, गैर अधिकारी जो है वो औसतन कितने कमाते हैं मेरे भाई, 10,000 रुपए कमाते हैं, ये दे रखा है। तो इसमें से इसको घटाया 12,000, इसमें से इसे घटाया हमने, तो ये आएगा हमारा कितना, 6,000। अब हमने रेशियो बना लिया, 6 दूनी 12, ये आ गया रेशियो। उसने कहा
अधिकारी 15 हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 15 बता रखी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल होती है। एक पंखा अगर आपका 15 रुपए का आता है तो 2 पंखे कितने के आएंगे, ऑब्वियसली बात है कि भाई 30 रुपए के आएंगे। तो हो गया आपका सवाल, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सवाल आया हुआ है एवरेज टॉपिक से ही, अच्छा सवाल है, पढ़ने में आपको बढ़िया लगेगा। कहना चाह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं हमने इस तरीके से मानी ए बी सी। अब ये कह रहा है उनमें से किसी 2 का योग, तो 2 का योग यानी कि a प्लस बी और तीसरे वाले का आधा, अगर ये ऐड किया जाए तो ये आएगा आपका 210। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ये 2a प्लस आपका 2b और प्लस का आपका c इजिकल टू 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देना, 2 दूनी 4, 420 आ जाएगा। इसी के तर्ज पे, क्योंकि यही सीक्वेंस आगे चल के फॉलो होना है, आगे क्या करोगे आप, जैसे आपने लिया b a और b, अब लोगे b और c a का आधा, फिर लोगे c और a b का आधा, तो ऐसे करके ये 2a 2b c बना है। तो अगली बार लिखना आप इसको 2b और आप लिखना इसको 2c और आप लिखना इसको a, आप लिखना इसको a, ठीक है, आप इसको a लिखना इजिकल टू 198 का डबल भाई, 198 का डबल, 8 दूनी 16, 19 दूनी 38 और 1 39, 396 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके फिर आप लिखना इसको 2c, इसको लिखना आप लोग 2a और इसे आप लिखना b, केवल b। तो ये हो जाएगा आपका 192 इंटू में 2, तो 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, इस तरीके से मेरे भाई। अब देखिए सबको जोड़ देते हैं, 2a और ये आपका 4a और 1 5 है, तो 5 ही बार तो a आएगा, 5 ही बार आपका b आएगा और 5 ही बार आपका c आएगा। इन सबको अगर आप ऐड करते हो 6 4 10 का 0, आंसर लगा 1, तो 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 का 0, आंसर लगा 2, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, ऐसा करके। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इनका एवरेज, तो पहले a प्लस बी प्लस सी निकालो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 240। एवरेज के लिए होता है सम अपॉन नंबर, जुड़े तो पहले से ही रखे हैं, नंबर से डिवाइड कर दीजिए एवरेज के लिए। आपने एवरेज के लिए नंबर से डिवाइड किया, आंसर आएगा आपका मेरे भाई कितना, 80। 80 बिल्कुल राइट आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, क्योंकि 3 से आप डिवाइड करोगे 80 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब ये सवाल आ रखा है आपका काहे से, परसेंटेज टॉपिक से। क्या कहना चाहता है भाई, बिल्कुल कॉम्पिटेटिव वाला सवाल बना दिया। जीके से 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन है और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन है। बताओ मैथ का नामो निशानी नहीं है, टोटल 120 क्वेश्चन है। पास करने के लिए पासिंग स्कोर 60% है भाई इसका, 60%। तो 60% का मतलब आपको 12 छिंक 72, 72 क्वेश्चन आपको ठीक करने पड़ेंगे और आप पास हो जाओगे 72 क्वेश्चन ठीक करने पर। आगे क्या बोला हुआ है, एक उम्मीदवार ने जीके में 70% कर दिए भाई, 70% का मतलब 7 दूनी 14 होता है, 14 क्वेश्चन ठीक कर दिए। रीजनिंग के 50% कर दिए उसने, 50% होता है आपका 25, ये आपने ठीक कर दिए। और अंग्रेजी के 30% कर दिए, 30% होता है आपका 5 दिया 15, यानी कि ये ठीक कर दिए। सबको जोड़ो कितने ठीक कर दिए, 40 50 54 ठीक कर दिए भाई, 54 ठीक हो चुके हैं हमारे, 54 है ना, 54 हमारे ठीक हो चुके हैं। तो अब कह रहा है ये बताइए 54 ठीक होने के बाद कितने प्रश्नों को और उसको सही करना था पास होने के लिए। घटा दो भाई, 12 में से 4 गया आपका 8, 8 केवल यही आ रहा है। देखो वैसे पूरा घटाओगे तो 18 आ जाएगा, लेकिन मैं तो बात कम से कम समय की करता हूं कि भाई कम से कम समय पे कैसे निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे। चलिए 8 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं, 90 वाले पर आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल है मेरे भाई, ये चक्रवृद्धि ब्याज से बहुत खूबसूरत तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, देखते रहिएगा आप मेरे साथ। 1 वर्ष 8 महीने, तो सबसे पहले 2 साल का डायग्राम बनेगा। 7000 ये है, ये आपने 9% निकाला, यानी कि 9 7 63, 630 आएगा। फिर आपने यहां लिखा ये 630 आएगा। फिर आपने 9% निकाला, यानी कि 9 3 27 की 7, आंसर लगा 2, 9 5 54 और 2 56, यानी कि यह आया 56 पॉइंट आपका 7 आ गया। 1 साल का पूरा चाहिए, ये पूरा 1 साल का ब्याज होता है आपका, ये 1 साल का पूरा ब्याज है भाई। अब ये वाली जो वैल्यू है ये सेकंड ईयर की है, ये वाली 630 में 56 जोड़ दीजिए, तो ये आपने जोड़ा 50 और 30 80, 686.7 आएगा आपका। इसमें से भी मुझे केवल 8 महीने चाहिए, तो 8/12 कर दीजिए, क्योंकि ये तो पूरे साल का ब्याज है दूसरे का, ये जो ब्याज है ये पूरे दूसरे साल का ब्याज है। मुझे केवल और केवल 8 महीने चाहिए मेरे भाई, इसमें से 8 महीने हमने इस तरीके से किए। चलिए आइए देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इस तरीके से हमने 630 को यहां पर लिखा, 630 को हमने यहां पर लिख लिया। अब बात आती है 3 से इसको काटने की, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 8 24 और 3 नाम 27, इनटू में करना है आपको 2, तो ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आपका डबल, यानी कि 400, 600, 400, 1000, 1030, मतलब कि नियर बाय नंबर यही बन रहा है बेटा। 1000 के नियर बाय नंबर जो बन रहा है, देखो 1000 से ऊपर आएगा, बाकी ऑप्शन 2000, 2000 वो फिक्स 1000 है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका आंसर सी ऑप्शन होगा बेटा। चलिए आगे सवाल की बात करते हैं। ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल है, 2 सवाल आते नहीं थे, इस बार पूछ लिए गए हैं। बोल रहा है मेरे भाई सेकंड ईयर के लास्ट में कोई पैसा कितना हो जाता है मेरे बच्चों, 12000 हो जाता है। मतलब मैं आपको कुछ पैसा दूं, आप 2 साल बाद मुझे 12000 वापस करोगे, और 3 साल बाद अगर पैसा वापस करोगे तो 13200। कह रहा है रेट परसेंटेज बताइए कितना होता है। मैंने पहले भी आपको इस चीजें बताई हुई हैं कि जब भी कॉन्सिक्यूटिव ईयर से सवाल आए, कॉन्सिक्यूटिव ईयर 2 साल 3 साल, तो बड़ा आसान तरीका होता है, इनका डिफरेंस लीजिए, इनका डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस आएगा बेटा 1200, प्रीवियस वाली वैल्यू यानी कि पहले साल वाली वैल्यू, उससे भाग करिए और गुणा में कर दीजिए 100, 2 जीरो और 1 3 जीरो, 12 से ये कटेगा आपका 10 बार, और बोलिए जय माता दी। ये आ चुका है आपका आंसर मेरे भाई, थर्ड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सवाल जो है प्रॉफिट एंड लॉस से है, पहले भी कई शिफ्टों में ये सवाल पूछा गया है और फिर से इस सवाल को रिपीट किया गया है। क्या कहना चाहता है, पहली तरह की नोटबुक जो है वो 20 रुपए में 5 आती है, तो यानी कि 4 रुपए नोटबुक का हो गया, एक नोटबुक 4 रुपए की आएगी। दूसरी तरह की 9 रुपए में, मतलब 9 रुपए में 2 आएंगी, तो एक कितने की आएगी भाई, 4.5 की आएगी, 4.5 की, बिल्कुल लिख दीजिए यहां पर आंसर इतने की आएगी। तीसरी वाली जो नोटबुक है 45 रुपए में 10 नोटबुक, यानी कि एक नोटबुक कितने की आएगी भाई, 4.5 रुपए की आएगी, बिल्कुल लिख दीजिए यहां पर आंसर आएगी। उन्हें 3 4 3 के अनुपात में मिलाता है, 3 4 3, मतलब बेटा क्वांटिटी है, ये 3 खरीदी, ये 4 और ये 3 खरीदी, मल्टीप्लाई करिए 12 रुपए की आएगी, 4 चौक 16, 5 चौके 20, 16 और 2 18, ये 18 रुपए की आएंगी मेरे भाई। और ये आएगा आपका 45, 3 5 दिया 15, 4 दिया 12 और 1 13, यानी कि 13.5 की कितनी आई, 3 और 4 7 और 3 10, यानी कि 10 नोटबुक को वो जो परचेस करता है 18 12 30 40 43.5 में करता है मेरे भाई। ये सीपी है। जब बेचने की बात आती है 19 रुपए में 4 के हिसाब से बेच देता है, 4 बेच देता है बेटा कितने की, 19 रुपए की बेच देता है, ये सेलिंग प्राइस है। अब देखो सीपीएसपी में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो प्रॉफिट एंड लॉस में, इसका मल्टीप्लाई यहां करो, सीपी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस ऐसे। तो ये आपने किया तो ये हो गया 4 पंजे 20, यानी कि 2, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि 174 बेटा। 174 रुपए में ये खरीदता है और बेचता कितने में, 190 में। तो भैया एक अंधा व्यक्ति भी बता देगा कि फायदा हो रहा है, कोई खरीदा कम में है ना, बेचा ज्यादा में है। कितने का फायदा है मेरे भाई, तो 10 में से 4 गया आपका 6 आया, 8 में से 7 गया आपका 1 आया, 16 रुपए का फायदा है, वो भी 174 पर। गुणा में मुझे क्या करना है, 100 करना है, इतना काम मुझे करना है। अब देखो तुम्हें बताता हूं अप्रोक्सीमेशन की ताकत, ये पूरा पूरा 10 बार कैसे भी नहीं कटना, क्योंकि अगर आप इसे 1600 कर लोगे तो 174 से पूरा पूरा नहीं कटना है। तो ये कंप्लीट वाला तो हटा दो, पहली बात तो एक लॉस वाला हटा दो, क्योंकि लॉस जो है हमारा वो हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहां से हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस वाला भी हमने हटा दिया। तो देखो कंप्लीट ऑप्शन भी हट गए, लॉस वाला भी हट गया, तो क्या बचेगा, केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, 9.2% का प्रॉफिट। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर। चलिए मेरे बच्चों, ये सवाल जो है ना मेरे भाई, ये सबसे ज्यादा माथापच्ची का सवाल है यार। ये सवाल जब भी आए ना भाई, स्किप करने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि सॉल्व किया 3 मिनट आपके खराब होने से कोई नहीं रोक पाएगा इस सवाल पे। देखिए कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको बता रहा था, C1 C2 C3 खरीदे उसने, C1 और ये C2 और ये मेरे भाई C3, इस तरीके से उसने ये खरीदे। अब कह रहा है कि इनका जो सेलिंग प्राइस का रेशियो है, बिक्री मूल्य का अनुपात, वो 3 4 5 है मेरे भाई, 3 4 5, ठीक है। C1 पर 25% का फायदा है, तो देखो 25% फायदे का मतलब मैं यहां पर लिख रहा हूं मेरे बच्चों CP, और मैं यहां पर लिखूंगा आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा होगा उसके बारे में, ठीक है। और यहां लिख देंगे हम लोग अपना SP सेलिंग प्राइस। अब देखो 25% का फायदा है, 25% होता है 1/4, 4 में खरीदा, 1 का फायदा हुआ और वो इसे बेचेगा मेरे भाई 5 रुपए में। अगला वाला है 10% का लाभ, यानी कि 1/10 होता है, 10 में खरीदेगा, 1 का लाभ, बेचेगा भाई 11 में। अगले वाले पर 20% की हानि है, यानी 1/5, 5 में खरीदा, 1 की हानि, बेचेगा भाई 4 में। इतनी बात समझ में आती है सब लोगों के। अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाती है, हमें चाहिए ऑल ओवर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। तो लाभ या हानि के लिए पहले प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ता है, बटे में सीपी आता है। हम लोग क्या करेंगे, यहां से मेरी बात बड़े गौर से समझते हुए चलिएगा मेरे भाई। 5 की वैल्यू, 5 की जो वैल्यू है ये आपको बता रखी है 3, यहां पर दिख रहा है आपको, इसको 30, इसको 40, इसको 50 कर लो, थोड़ा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। कितने गुना होगा मेरे भाई, 6 गुना हो जाएगा।
तो 6 गुना आप इन दोनों को करिएगा, यानी कि अगर आप इसको 6 गुना करेंगे तो प्रॉफिट पता लग जाएगा, 6 गुना करेंगे तो आपको सीपी पता लग जाएगा। क्लियर? 11 की वैल्यू आपको 40 बता रखी है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 40/11। तो इन दोनों वाली वैल्यू को आपको 40/11 आपको करना है, 40/11 आपको ये वाली वैल्यू करनी है भाई। 4 की वैल्यू आपको 50 बता रखी है मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 25/2, 25/2 हो जाएगा, इनकी 12.5 समथिंग, 12.5। तो 25/2 आपको ये करना है, 25/2, और 25/2 ही आपको ये करना है मेरे भाई, ठीक है, 25/2 ही आपको ये वाला करना है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहता है। ओके, अब देखो सबसे पहले आप निकालो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, तो पहले वो निकालते हैं। 6 एकन 6 का फायदा और प्लस 40/11 का फायदा माइनस के ये हो जाएगा 25/2 का आपको लॉस हो जाएगा मेरे भाई। यहां पर 25/2 का लॉस हो गया। आपने एलसीएम लिया इसका कि सर 22 एलसीएम आता है, बिल्कुल ले लेंगे। तो 22 इंटू 6, 6 दूनी 12, और 12 का मतलब हो जाएगा आपका 132, प्लस के 11 से 2 बार तो 40 दूनी 80, माइनस के 2 से 11 बार तो 25 इंटू 11 होता है आपका 275 भाई, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मैं बता देता हूं, 2 8 और 3 11, 11 का मतलब 1 और 1 2, 212, ये हो गया आपका यहां से जोड़ने पर माइनस के 275, माइनस के 275 आपका इतना निकल कर आ रहा है आप लोगों का। तो ये यहां से प्रॉफिट या लॉस निकल कर आ जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट बात बता देता हूं कि ये यहां से प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। ये आप सीपी निकाल लोगे, यहां से सीपी निकाल लोगे यहां से, है ना, कि सीपी कितना है। तो सीपी जब आप देखोगे यहां से तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24 हो जाएगा, सीपी आपका 24। ये हो जाएगा आपका 400/11, 400/11, और प्लस ये हो जाएगा आपका 125/2 मेरे भाई, 125/2। तो 22 यहां भी आएगा, 22 यहां भी आ रहा है, इससे ये कट जाएगा, और इससे ये देखने में पता लग रहा है कि लॉस होगा। तो प्रॉफिट हटा दीजिए कि प्रॉफिट आपका हो नहीं सकता। अब या तो इतने का या इतने का आपको क्या आएगा मेरे भाई, लॉस निकल कर आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीपी आपके पास है, ये सॉल्व करिएगा। प्रॉफिट ऊपर है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 आपको करना है केवल, और आपका आंसर आपके पास होगा। तो वो ऑप्शन आपका क्लियर ही एक ही आएगा, 2.33% का। कैलकुलेशन काफी लंबी है, मैंने पहले ही कहा था कि ये सवाल स्किप करने योग्य है, बट अगर फिर भी अप्लाई करोगे तो इतना काम मेरे भाई आपको करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। चलिए इस सवाल की बात करते हैं। एक महंगी घड़ी की कीमत शुरू में उसके लागत मूल्य से 50% ज्यादा है, ठीक है। एक सेल के दौरान उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट की पेशकश की जाती है, ओके। एक विशेष ग्राहक को छूट वाले मूल्य पर 22% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, जिससे अंतिम बिक्री मूल्य यानी बिकता इतने में है, ठीक है। जो आर्टिकल सेल सोल्ड आउट होता है वो इतने का आर्टिकल सोल्ड आउट होता है, 4320 का। यदि सभी छूट के बाद भी दुकानदार को लागत मूल्य पर 8% का मेरे भाई फायदा है उसको, 8% का। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, मैं आपको बताऊं। 8% का फायदा हो रहा है ना उसको, तो 4320 रुपए में वो आर्टिकल बेचा गया 8% के फायदे के साथ, यानी कि खरीदा अगर 100 में है तो बेचेगा मेरे भाई कितने में, 108 में। तो ये वाली वैल्यू 108 की है। हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं पहले। क्रय मूल्य का मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 8 चौक 32 से 40 बार कटेगा, क्रय मूल्य आ जाएगा आपका मेरे भाई 4000। कुछ नहीं करना था इस सवाल में, क्रय मूल्य 4000 एक ही ऑप्शन में इस वाले में दिख रहा होगा और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आगे का सॉल्व करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे सवाल को कितना भी लेंथी बना कर दे। पेपर के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए टाइम एंड वर्क सवाल की बात बता देता हूं। ए और बी किसी काम को 12, ये काम को कर सकता है मेरे भाई 12 दिन में, और बी काम को कर सकता है मेरे भाई 18 दिन में। आप एलसीएम निकालोगे 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। 4 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, मिलकर शुरुआत करते हैं। एक दिन में करेंगे मेरे भाई 5, 4 दिन में मेरे भाई करते हैं ये 20। अब बचा हुआ काम कितना है, तो देखो भाई बचा हुआ काम है 16, और ये करना है ए को, तो 3 से भाग कर दीजिए। 5 से ही 1/3 मेरे भाई। ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका इस वाले क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। चलिए अगले वाले की बात करते हैं गाइस। अगला वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहना चाहता है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये वाला जो सवाल है आप देखेंगे मेरे सामने, ये मुझे क्लियर दिख रहा है कि मिक्सचर एंड डेलीगेशन का है। पहले वाली जो चाय है वो 150 रुपया प्रति किलोग्राम, और इसे दूसरी गुणवत्ता के साथ नहीं पता उसका प्राइस क्या था, और मिलाया जाता है 4 और 5 के रेशियो में। मिक्सचर को 130 रुपए में बेचा गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। मतलब मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस भी 130 था
और मिक्सचर का सेलिंग प्राइस भी 130 था, इसीलिए ना फायदा होता है और ना घाटा होता है हमें, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इनको मिलाया गया 4 और 5 के अनुपात में, तो दूसरे वाले का प्राइस बताइए क्या था। बिल्कुल निकाल देंगे आप, इसमें से इसे घटाइए, 20 बचेगा। कितने गुना हो रहा है ये इसका, 4 गुना। आप 4 गुना कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 16। तो बस बेटा 130 में से आप क्वेश्चन मार्क को घटाएंगे और 16 के बराबर कर देंगे, तो क्वेश्चन मार्क आएगा 130 माइनस के 16। सबको पता है कि आंसर आना है आपका 114 मेरे भाई। कितना आना है आपका 114, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहां पर। चलिए अगले वाले की बात करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से, कि जहां पर ए और बी नाम के दो बंदे हैं जो काम को 30 दिन के अंदर कर देते हैं, तो काम हो जाएगा आपका 30 और एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी 1 मेरे भाई। ए 16 दिनों तक काम करने के बाद बी को शेष कार्य 44 दिन में करना पड़ता है, तो ए काम करता है 16 दिन, बी काम करता है 44 दिन। तो 16 प्लस 44 करने के लिए 14 में से 6 गया 8, है ना, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 28 दिन और काम करेगा अलग। तो इनको मिक्सअप करके काम करा दो, क्योंकि मुझे ए और बी की एफिशिएंसी पता है। ए और बी की एफिशिएंसी है 1, तो ए और बी 16 दिन में कितना करेंगे मेरे भाई, 16 इंटू 1 यानी कि 16 ही करेंगे। तो अब जो बी बंदा है ये 28 दिन के अंदर कितना काम करेगा, 30 माइनस 16 यानी कि भाई 14 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करता है, 14 बटे 28 यानी कि भाई 1/2 काम करता है। एफिशिएंसी हो गई इसकी 1/2 एफिशिएंसी है। अब जब 1/2 अगर एफिशिएंसी निकलकर आ चुकी है इसकी, तो कह रहा है बी अकेला काम को कितने दिन के अंदर पूरा करेगा। तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ऐसा करके तो लेगा बेटा 60 दिन पूरे पूरे। चले आओ माता के मंदिर में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, इस वाले प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलिए अगले वाले सवाल की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है। तो ये भी मुझे मिक्सचर एंड डेलीगेशन से ही लग रहा है, बिल्कुल बड़े आसानी से करेंगे इसे। देखिए शुरुआत में संतरे, ऑरेंजेस और आपका एप्पल और आपके गुआवा यानी कि अमरूद, इनका मिक्सचर का रेशियो है 5 का, 7 का और बेटा 4 का, ये रेशियो है, ठीक है। अब बोला यह गया है कि इस मिश्रण में से 24 माइनस कर लिया जाता है। तो मैंने क्या कहा, क्वांटिटी कम हो जाएगी, ध्यान रखना, आप मिक्सचर में से कुछ मिक्सचर निकाल लेते हो तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन रेशियो सेम रहेगा। रेशियो सेम रहेगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएंगे। तो हमने कहा कि ये 5x है, ये 7x है, ये 4x है, ऐसा करके। अब बोल रहा है भाई 10 लीटर ऑरेंज मिला दिया गया, तो ऑरेंज यानी कि यहां पे मिला दीजिए, तो 10 लीटर आपने ऑरेंज मिला दिया, 5x प्लस 10 हो गया आपका, बहुत अच्छी बात है। 6 लीटर गुआवा मिला दिया, तो 6 लीटर गुआवा मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6, 4x प्लस 6 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस 14 लीटर ज्यादा है किससे, ऑरेंज से। एप्पल वाले की जो क्वांटिटी है, एप्पल वाले की ऑरेंज वाले से ज्यादा है, 7x माइनस के 5x माइनस का 10, ऐसा करेंगे आप। और ये क्वांटिटी ज्यादा है 14 के बराबर, 7 में से 5 गया 2, 2 की वैल्यू हो जाएगी 24 और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी भाई, 12 हो जाएगी। 12 आ गई तो आप इन सबको जोड़ दीजिए इसको, ये हो जाएगा 5 और 7 12, 12 और 4 16, तो 16x का मतलब हो जाएगा आपका ये। तो 16 दूनी 32 की 2 3, 16 16 3 19, 192। 192 में 24 और जोड़ दो, क्योंकि 24 निकाल रखा है आपने, तो 4 और 2 6 आएगा यूनिट डिजिट पर, यह आंसर है आपका। 4 और 2 6, इकाई अंक पर 6 आना मतलब बिल्कुल राइट आंसर आ जाता है। ये मिक्सचर एंड डेलीगेशन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए एक और की बात करते हैं। एक डिलीवरी मैन 60 की स्पीड से 1 घंटे 45 मिनट में डिस्टेंस कवर करती है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। 60 1 घंटे 45 मिनट को आवर में चेंज करोगे 3/4 आएगा, तो 60 इंटू 4 1 4 और 3 7/4, 15 7 105, 105 किलोमीटर आपका हो गया। अब ये कह रहा है यातायात के कारण लगने वाला समय 15 मिनट बढ़ जाता है। 15 मिनट बढ़ गया तो भाई 2 घंटे हो गया पूरा पूरा। तो अब स्पीड क्या होगी आपकी, ये देखो डिस्टेंस 105 है और 2 घंटे लगेंगे पूरे पूरे उसे कवर करने में, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट है और 15 मिनट उसका और ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये 2 घंटे लगेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52.5 हो जाएगा आपका। कह रहा है इंक्रीमेंट कितना हुआ भाई, इंक्रीमेंट तो नहीं डिक्रीमेंट होगा, हाँ 60 है, 60 से ये हो गया, तो मेरे हिसाब से ये हुआ 53 7, 7.5 का डिक्रीमेंट हुआ, पहले 60 था और इंटू में 100 करना है। पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, इससे इसको काट लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 से काटिए 25 या 75, 3 से काटिए 2, 12.5%, 12.5%। चले आओ हवेली पर। बिल्कुल राइट आंसर है आपका दूसरा ऑप्शन, ठीक है। गले में कुछ प्रॉब्लम है मेरे आज। देखिए
इस सवाल की बात करते हैं। एक बंदा 4 की स्पीड से जाता है मेरे भाई, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 15 मिनट लेट वो पहुंचता है, 15 मिनट लेट। अब कह रहा है स्पीड बढ़ाकर अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर कर दे तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट बिफोर पहुंच जाता है। कह रहा है बताइए डिस्टेंस क्या है। तो देखो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताता हूं। दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई और दोनों स्पीड का डिफरेंस आपको लेना है, इनटू टाइमिंग का डिफरेंस लेना है, टाइमिंग का डिफरेंस मेरे भाई। तो देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत इजीली, वो बात आपको बता देता हूं। 4 इंटू 6, इनका डिफरेंस आएगा मेरे भाई 2, एक लेट है और एक बिफोर है, तो डिफरेंस होगा दोनों को जोड़कर 15 और 5 20/60 कर लेना ताकि ये आवर में चेंज हो जाए। अब आप क्या कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं, 3 दूनी 6 होता है, 6 से 6 काट देंगे और 4 किलोमीटर आपका बिल्कुल जहर वाला आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए 20 वाले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करता हूं। 20 वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, 120 मीटर की बाड़ लगाने पर, तो देखो बाड़ जो लगती है ना, बाड़ वो लगेगी वृत्ताकार वाले पर 2πr इंटू खर्चा है आपका 120 का, ये हो जाएगा टोटल 3768 मेरे भाई। पाई की वैल्यू 3.14 दी ही हुई है हमको कि 3.14 लगाइए, इंटू में आर, और 120 यानी कि 12 से काटने का कोशिश करते हैं, 10 बार कटेगा, 12 36 बचेगा, 1 12 1 12 4 12 चौक 48, ये कट गया। पॉइंट अगर हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, तो 3.14 से आप ये भी काट सकते हो, 0 से 0 5 आ जाएगी आर की वैल्यू भाई। कितनी आ जाएगी आर की वैल्यू, 5 आपकी निकल कर आ जाएगी, मतलब 5 बिल्कुल राइट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। तो बाढ़ का अंदर समझ गए ना कि 2πr होता है, बिल्कुल। 21 वाला क्वेश्चन है, इसको भी बात कर लेते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार लोगों के वर्गाकार पट्टिका के अंदर, अच्छा ये कहना ये चाह रहा है कि एक स्क्वायरिकल इस तरीके से ये है, ये एक स्क्वायर का वो है, और इसके अंदर एक वर्गाकार पट्टी इस तरीके से रख दी जाती है मेरे भाई, है ना, ये वर्गाकार पट्टी इसके अंदर रख दी जाती है। तो इस तरीके से आप समझ लेना, इसे ऐसा करके ये पोजीशन है भाई। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो अगर ये रेडियस 14 सेंटीमीटर की है तो इसको डबल कर दीजिए, इसकी भुजा आ जाएगी 28 इस वाले की, क्योंकि ये वाला भी तो 14 ही होगा ना, तो ये वाला भी 14 ही होगा, तो 28 आ गया। अब कह रहा है वृत्त के चारों ओर अप्रयुक्त वर्गाकार स्थान का क्षेत्रफल, मतलब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा है कि ये एरिया कितना होगा। पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे 28 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल घटा दोगे जिसको कि पाई आर स्क्वायर कहते हैं हम लोग, ये आप माइनस कर दोगे मेरे भाई। ठीक है, देख लेते हैं 28 का स्क्वायर होता है आपका 784 मेरे भाई, माइनस के पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 से काटूंगा मैं इसे 2 बार, तो ये हो जाएगा मेरा 784 माइनस के 14 दूनी 28 दूनी 56 यानी कि 616, 14 में से 6 गया 8 आना चाहिए, और 8 14 में यानी पॉइंट वाला तो नहीं आएगा, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 7 में 6 गया 1, 168 आना चाहिए, 168 एक ही जगह पर है। मेन बात ये आ रही है कि पॉइंटों में ऑप्शन क्यों आ रहा है भाई, हो सकता है कि पाई की वैल्यू हमने 22/7 ली, उसने 3.14 ली हो, तभी पॉइंटों में आना पॉसिबल है, और तो कोई तरीका है नहीं जिससे पॉइंट आ जाएंगे, तो आपका आंसर फिर भी 168 ही आएगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अ सर्कुलर क्लॉथ हैज अ रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड इन 30 हैंड, एज्यूमिंग इट इज द पोजीशन एट द एज ऑफ द क्लॉक फेस। ठीक है भाई, ये कहना चाह रहा है कि बताइए उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो देखो सर्कुलर ट्रैक पर जब भी आपको डिफरेंस निकालते हो ना, यहां से यहां तक की कोई डिफरेंस भी अगर आप निकाल रहे हो, ये आपकी होती है 2πr थीटा बटे 360, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं बेटा इसे, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, पहले थीटा निकाल लेते हैं। 60 मिनट में ये पूरा घूम जाती है 360 डिग्री से, मिनट की सुई, तो 30 मिनट में कितने से घूमेगी भाई, जस्ट आधा कर दो, 180 डिग्री से घूमेगी। इसको सॉल्व कर लो लगा के, 180 बटे 360 यानी कि ये आने वाला है आपका 1/2। चलो 2πr लगाते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, और आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है ही है, और 1/2 लगा देंगे यहां पर, 7 दूनी 14 कट गया, 22 दूनी 44, ये रहा आपका बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बोलो आओ माता के दरबार में, बिल्कुल राइट आंसर आपका ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। यहां पर 22 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अब 23वां क्वेश्चन क्या है, ये कहना चाह रहा है भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस के साथ, तो m की वैल्यू आ गई यहां पर -3, यानी स्लोप आ गया।
स्लोप कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया कंपेयर करने पर, दिख रहा है ना आपको कंपेयर करने पर, सी की वैल्यू 7, x m की वैल्यू -3। अब उसने क्या पूछा है, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो -3 इंटू m2 बराबर -1, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो m2 की वैल्यू आएगी 1/3। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा बेटा सी ऑप्शन। चलिए, अलजेब्रा से सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर आप आंसर बता दीजिएगा। इसकी वैल्यू p है, आप निकालिए स्क्वायर, तो ये होगा भाई p² + 2, ठीक है। अब आप निकालिए पावर 4, पावर 4 होगी मेरे बच्चों, जो p² + 2 आपका निकल कर आया है, इसका स्क्वायर -2 करके। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू तो 3 है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 2 यानी कि 11, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर -2 यानी कि बेटा 119। तो ए वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है इस वाले क्वेश्चन का। तो ये सवाल भी आपका खत्म होता है। चलिए आइए अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 200 का 2.5%, मतलब समझ रहे हो मजाक चल रहा है भाई, 200 का 2.5%, कोई सवाल में सवाल है। इसमें समय बचाकर एसएससी सीजीएल 36 सेकंड देता है एक सवाल को करने के लिए। यह सवाल जैसे तो सॉल्व हो जाएगा 2 या 4 सेकंड में। बाकी का जो 30 सेकंड बचा आपका, टफ वाले सवाल पे लगा दो। टफ वाले सवाल पे आप अपना इंप्लीमेंट कर सकते हो। 200 2.5 बटे में आ जाएगा, 100% हटाओगे, कट गया, 2.5 दूनी कितना होता है 5, ये रहा आपका आंसर। तो भाई इस तरीके से मैंने आपको टोटल 15 सितंबर की शिफ्ट 3 मैंने आपको करा दी है। अगली क्लास में जो मेरी मुलाकात होगी 16 सितंबर की शिफ्ट 1 में आप लोगों को कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मेरे वीडियोस इस तरीके से ही आपके साथ आते रहेंगे। और दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर आप और कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं एसएससी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद साथी।